तुम्हारे मन में भी एक सवाल ज़रूर आता ही होगा कि आखिर लड़कियों को चाहिए क्या? आखिर लड़कियां जो है वो लड़कों में आखिर क्या चीज़ देख के उनको क्वालिफाई करते हैं और रिलेशनशिप में आते हैं वगैरह वगैरह। समझ रहे हो? ये सारे सवाल तुम्हारे मन में तो ज़रूर ही आते होंगे। समझ रहे हो? पर इस वीडियो में ना मैं उसके बारे में बिल्कुल भी आलोचना नहीं करने वाला हूँ, बिल्कुल भी उसके बारे में बातें नहीं करने वाला हूँ। मैंने अपने पहले वीडियो में बहुत सारी बातें बोल चुका हूँ, जाके देख सकते हो। पर हाँ, इन इस वीडियो के बाद, समझ रहे हो? तो खैर आगे बढ़ते हैं और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर एक लड़की को जिसके साथ तुम रिलेशनशिप में आए हो, उसके साथ तुम कैसे फ्रिक्वेंटली रहोगे, मतलब लॉन्ग टर्म रिलेशन में कैसे रहोगे, और या फिर तुम उसे शादी कैसे करोगे, मतलब शादी तक कैसे ले जाओगे, उसे शादी कैसे करोगे। आज हम इसी वीडियो में जानेंगे। समझ रहे हो? ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। चलो शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, बी ऑनेस्ट। तुमने जिस लड़की को जैसे भी पटाया होगा, क्या तुम उस टाइम ऑनेस्ट थे? तुम हो सकते हो कि भाई तुम बहुत ज़्यादा नर्ड बंदे हो। नर्ड मतलब इंट्रोवर्ट टाइप का आदमी। अगर तुम उस बंदे को ले जाके स्टेज में चढ़ा दोगे, भाई वो कुछ भी नहीं कह पाएगा, वो डर के मारे उसके पैड में सूसू निकल जाएगा। ऐसा बंदा, क्या आप ऐसा हो? अगर आप ऐसा हो और उस टाइम पर, जिस टाइम पर आपने उस लड़की को पटाया था, आप ऐसे थे कि भाई मैं तो अल्फा सिग्मा का 14 हूँ, मैं तो पूरा स्टेज के ऊपर चढ़ के पूरा धुआंधार कर देता हूँ सारे मामला पानी। ऐसे अगर आप, मतलब क्या फेक बन के अगर आप किए थे। और देखो, जो कॉन्फिडेंस चाहिए स्टेज के ऊपर जाने के लिए या फिर परफॉर्म देने के लिए किसी भी जगह पे, वो जो चीज़ है कॉन्फिडेंस, वो अपने आप नहीं आता। और देखो, मैं हमेशा हमेशा क्यों ये बातें जो है दोहराता रहता हूँ कि भाई तुमको चाहिए क्या, कॉन्फिडेंस चाहिए, क्यों चाहिए, तुम क्यों अल्फ़ा बनना चाहते हो, मैं क्यों सिग्मा बनने के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करता, क्यों अल्फ़ा ना, अल्फ़ा भी नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई पॉपुलर बनो अपने क्लास में, अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में। क्यों पॉपुलर बनो? क्योंकि ज़रूरी है। क्योंकि ये सब सारी चीज़ें ना तुम्हारे आते हैं स्किल्स में। कौन सा स्किल? सोशल स्किल्स। अगर तुम्हारा गवर्नमेंट जॉब ना हुए, तुमको तो कॉरपोरेट में जाना पड़ेगा। अब फिर तुम खुद का भी कोई बिजनेस खोल सकते हो इन फ्यूचर। अगर वो सब चीज़ें अगर तुम करोगे, क्या कॉरपोरेट में जाना, अपना खुद का एक बिजनेस खोलना, उसके लिए भाई तुमको ना चाहिए सोशल स्किल्स। इसके लिए मैं ये जो चीज़ें है कि भाई कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, सोशल स्किल्स में ऐड करो, ये सब सारी चीज़ें, ये भाई मतलब मस्ट हैव है। एक, अगर तुम एक लड़के हो, यू नेवर शुड बी इंट्रोवर्ट इन माई ओपिनियन। समझ रहे हो? अगर तुम एक लड़के हो ना, तुमको एक, जो बंदा जो होता है ना भाई, कुछ बंदे होते हैं, फिर एक दो इक्का दुक्का होंगे जो कि कॉलेज में आते हैं, एक कोने में बैठते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। उनको मतलब बोलते हैं भाई एनपीसी। आपने अगर GTA खेला होगा, GTA 5, GTA 4, सान एंड्रेस, उनमें होता है ना एनपीसी। ऐसे ही रास्ते में चलते होंगे, तुम जाते होंगे, उड़ा के भाग जाते होंगे, होते होंगे ना भाई। तुम ऐसे एनपीसी मत बनो जो कि कॉलेज में आता है, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता है, चाहे वो गेम में हो गया, चाहे वो जिस चीज़ में भी हो गया, पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये बड़ा ही खतरनाक चीज़ है, इसको मत करो। वही जो है भाई, नर्ड ना बनो, पार्टिसिपेट करो, कॉन्फिडेंस लाओ, वगैरह वगैरह। मैंने कुछ ज़्यादा ही लेक्चर दे दिया है तुमको इस चीज़ के ऊपर, तो नेक्स्ट चीज़ के ऊपर जाते हैं। तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो है गुड ह्यूमर होना। ह्यूमर का मतलब हंसाने की कला। समझ रहे हो? मैं अपने कॉलेज में, जो +2 का मेरा जो कॉलेज था, उसमें मैं चैम्पियन कॉमेडियन था, क्योंकि मेरा ह्यूमर स्ट्रॉन्ग था। ऐसा नहीं कि भाई अर्पित बाला के जैसा डैंक ह्यूमर, डार्क जोक, ऐसे ऐसे नहीं। मतलब जो होता है ना भाई कपिल शर्मा वाले, वो वही वाले मैं मारता हूँ, वही कपिल शर्मा वाले जोक्स। और देखो, अगर तुम एक ग्रुप में हो ना, तुमको कपिल शर्मा वाला शो, मतलब कपिल शर्मा वाला जो डायलॉग जितने भी सारे होते हैं, उनके जैसे अगर तुम मारोगे, वो गुड ह्यूमर में जाएगा ना, यहाँ की अर्पित वाला की तरह का भाई, ये ऐसा वैसा, ऐसे कैसे कैसे नहीं, वैसा वैसे चीज़ ज़्यादा काम नहीं करते, डबल मीनिंग वाले
तो तुम्हारा जो ह्यूमर है वो एट ए गुड लेवल की तरह स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और हाँ, अभी से मेरे को पता है कि भाई बहुत लोग भाग गए होंगे, समझ रहे हो? तो अभी से मेन मेन पॉइंट शुरुआत होने वाला है जो कि मैं बोलने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनो। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भाई तुम ऑटिस्टिक की तरह मत हो। ऑटिस्टिक, ऑटिज्म, जो भी जितने सारे पॉइंट है, मतलब ऐसा कि ऐसा चीज़ कि भाई तुम पूरा अलग हो, तुम पूरा वियर्ड इंसान हो, तुम कुछ भी करते रहते हो, लोग सीधा देखते हैं, तुम नीचे देखते हो। होता होगा ना भाई, कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो कि मतलब ऐसा लगता है कि भाई इनको थप्पड़ मारने का मन करता है देख के, होता है ना कुछ लोग। तो बिल्कुल भी उनके जैसा मत बनो, जैसा कि एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेव करता है उनकी तरह बनो। और हाँ, यूनिक इन दी सेंस, इन ए गुड वे, वैसा वाला बनो। ना कि ऐसा हो कि भाई तुम स्कूल कॉलेज में दारू की बोतल लेके ही चले जाओ, समझ रहे हो? फाइन लगेगा वो अलग, रेस्टिकेट हो गया वो अलग, समझ रहे हो? तो वैसा नहीं बनना है आपको। और हमारा जो शायद से लास्ट पॉइंट जो कि है, ये भाई मेरे को लगता है कि थोड़ा सा पर्सनल हो जाता है ये जो पॉइंट मैं बोलने वाला हूँ। तो देखो, हो सकता है कि इन फ्यूचर वो तुमको छोड़ के चली जाए, तो बी रेडी फॉर दैट। देखो, बात ये है, अगर कोई बंदा या फिर बंदी तुम्हारे ज़िंदगी में, तुम्हारी लाइफ में रहना चाहता है ना, वो हर एक पॉसिबल वे ढूंढ लेगा तुम्हारी ज़िंदगी में रहने के लिए। और अगर वो जो बंदा है या फिर वो बंदी तुम्हारी ज़िंदगी में रहना ही नहीं चाहती है, तो वो हर एक पॉसिबल वे ढूंढ लेगा तुम्हारी ज़िंदगी से जाने के लिए, समझ रहे हो? तो भाई बी पॉजिटिव, समझ रहे हो? हमेशा ऐसा नहीं कि नेगेटिव चीज़ों को तुम फाइंड आउट करो कि भाई नाइलिस्टिक मत बनो। नाइलिस्टिक नहीं, नार्सिसिस्टिक। नाइलिस्टिक तो अलग, वो फिलोसफी में चला जाता है। तुम नार्सिसिस्टिक मत बनो, समझ रहे हो? और मेरे को नहीं लगता कि लास्ट तक कोई रहा होगा अभी तक। और देखो, अगर तुम लास्ट तक हो, तो ये वाला एक बोनस पॉइंट है, एक बोनस फैक्ट है तुम्हारे लिए कि भाई तुम, तुम्हारी ज़िंदगी में ना एक पर्पस होना चाहिए। तुम एक पर्पस ओरिएंटेड मैन होना चाहो। ऐसा नहीं कि 24 घंटे उसी के फ़ोन में ही घुसे पड़े हो, अपने फ़ोन में घुसे पड़े हुए हो कि बाबू तुम क्या कर रहे हो, तुमने खाना खाया, पानी पिया कि नहीं, ये किया वो किया कि नहीं। भाई अपनी ज़िंदगी में ना कुछ करो, कुछ एक पर्पस लाओ। पर्पस हो सकता है कि तुमको एक बहुत बढ़िया बॉडी बनानी हो, समझ रहे हो? वो कुछ भी हो सकता है पर्पस, पर अपने ज़िंदगी में पर्पस लाओ और उस पर्पस को सबसे टॉप प्रायोरिटी में रखो। क्योंकि वो जो बंदी है ना, वो खुद भी नहीं रहना चाहती तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी में। सेकंड में भी नहीं, थर्ड में भी नहीं, फोर्थ में हो सकता है, फिफ्थ में हो सकता है, समझ रहे हो? और मेरे को लगता है कि मैंने एक और एक फैक्ट फिर से बोल दिया, तथ्य। और जो कि ये जो फैक्ट है ना, ये सारे प्रूवन मेथड से मतलब डिराइव करी गई है, मतलब लाया गया है। ये सारे जो फैक्ट है इन दी रियल सिचुएशन में ये सब चीज़ें वर्क करते हैं। मतलब वर्क इन द सेंस, मतलब क्या, मतलब फेल ही नहीं हो सकते। जितने सारे पॉइंट मैंने बोला, मेरे को पता है मैंने बहुत कम पॉइंट बोला है और मेरे को बोलना चाहिए, पर अभी तक मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आ रहा है कि भाई इसको कंक्लूड, मतलब मीन इंक्लूड करना चाहिए यहाँ पे। तो ओके, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सब्सक्राइब तो कर दो अगर अच्छा लगे तो, अगर नहीं अच्छा लगे तो मत करो। मिलेंगे आपसे दूसरे वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना।